आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेसु निम्मलयरा आयचेसु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप सागर के समान गहरे और जो है वो आप हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो। आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुक्ति प्रदान करो। ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और मुझे जो है वो ज्ञान दर्शन में मैच्योरिटी दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जीवन में स्वतंत्रता प्रतंत्रता। देखिए, जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो लाइफ स्पान होता है वो जीवन होता है और हर व्यक्ति वो जीवन जीता है। हर जीवित प्राणी वो जीवन जीता है और वो अपने कर्मों के अधीन जीवन जीता है। कुदरत के कानून के अंतर्गत वो जीवन जीता है और वो हम उसका सनातन सत्य जानना चाहते हैं। उस जीवन का सनातन सत्य है वो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होता है। हम आपको ये सनातन सत्य क्यों देना चाहते हैं कि आपका शाश्वत सुख की नींव लग जावे। आप जो है आर्ट ऑफ द विजन को पहचानने लग जावे, दृष्टि विज्ञान को पहचानने लग जावे। आपका जो शाश्वत सुख की नींव लगाने के अंदर कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। आपका जो विजन है उस विजन में सही समझ को बिठाना है। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके हम राइट बिलीफ पैदा करते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ में क्या जमा हुआ है कि मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। मिथ्या ज्ञान क्या है कि मन वचन काया की मेरी जो प्रवृत्ति है वो जो मैं स्वयं हूँ और उस मन वचन काया की सब प्रवृत्तियों को जन्म भर मैं संचालन करने वाला हूँ। यानी आप मैं और मेरा से जुड़ जाते हैं। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। इसके ऊपर चौकड़ी लगा करके परमानेंट हम रेड क्रॉस करके खतरा लिख करके इसको परमानेंट आजीवन जन्म जन्मांतर बंद कर देते हैं। आपको अकर्ता बना देते हैं, आपको निमित्त बना देते हैं। आपका जो अनंतानुबंधी जो कषाय है जो कि कर्म बंधन करने वाला है वो हम भस्मीभूत करते हैं। राइट बिलीफ के जरिए उसके भस्मीभूत करने के बाद जो है मौनीय कर्म की 3 ब्रांचें दर्शन मौनीय की जो है वह है वो अप्रत्याख्यानी मौनीय और प्रत्याख्यानी मौनीय और संजलन मौनीय। वो तो इतने डाइल्यूट होते हैं, इतने इजी होते हैं कि अपने आप वाश हो जाते हैं। उसके लिए कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं होती है। जो अनंतानुबंधी कषाय होता है वह
पत्थर पर लकीर खींचने के समान होता है। जो अप्रत्याख्यानी वो जो कर्मोनीय कर्म होता है वह एक जो है कोमल लकड़ी के ऊपर जो लकीर खींचने की बात होता है, और प्रत्याख्यानी जो कषाय होता है वह जो है बालू रेत पर जो है लकीर खींचने के समान तुरंत मिट जाती है, और कोमल लकड़ी में भी आपने खींच लिया वह भी मिट जाती है। और स्वंजलन होता है वो पानी पर लकीर खींचने के समान, तो उसका तो कोई अस्तित्व नहीं, यानी बाकी की तीन बहुत डाइल्यूट होती है, वो ज़्यादा जो है वो कर्म बंधन का काम नहीं, बहुत मामूली होते हैं। एक समय में बनते हैं, दूसरे समय में भोगे जाते हैं, और तीसरे समय के अंदर वो नष्ट हो जाते हैं। उसको इरियापथिक कहा जाता है। लेकिन जब ये भस्मीभूत हो जाता है अनंतानुबंधी, तो भस्मीभूत होने के कारण जो है आप अकर्ता बन जाते हो, आपका सीट चेंज हो जाती है। ये जो मुख्य हमारा सनातन सत्य है, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ, जिसको हम दृष्टि विज्ञान आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, उसमें हम आपको ज्ञाता दृष्टा बनाते हैं। वो जुदापन की जागृति कराते हैं, भेद विज्ञान कराते हैं कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और दूसरा मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, अवस्था मतलब विनाशी, टेम्परेरी, आने वाली, जाने वाली और जड़ रूप में है, पेरिशेबल है, वो अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी उसका संचालन कुदरत करती है। आप उसके अंदर एक भी अतिरिक्त सांस लेने की आपकी स्वतंत्रता नहीं है, कोई भी करेक्शन नहीं दे सकते हो, तो आपको उसके अंदर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में अवस्थित रहे, मैं कोई दखल नहीं करूं। पर का मतलब उसका संचालन कुदरत करती है। जब आपने पिछले जन्म के अंदर सारा जीवन भोग लिया और आपने जो 3 घंटे का पेपर था वो 2.5 घंटे में भी पूरा कर लिया रूपक के रूप में, फिर आपने देखा कभी आधा घंटे का समय जो भी करेक्शन देना होता है वो करेक्शन आपने देकर के उस पेपर को अच्छा कर दिया, परसेंटेज अच्छी बना दी, और देकर के जो कुदरत एग्जामिनर है वो आंसर शीट उसके पास में चली गई। अब जो है मालिक कुदरत बन गई, सारा नियंत्रण कुदरत का आ गया। आपका मन वचन काया पे कोई नियंत्रण नहीं है, और आपका जो ही आयुष्य समाप्त हुआ तो जो है कुछ ही समय यानी पलक झपे जितने में दूसरा जन्म धारण कर दिया। माँ के गर्भ में आए तो उस समय में प्रकृति का रोज चालू हो गया, कुदरत का रोज चालू हो गया। तो कुदरत ने आपको जन्म कैसे दिया कि माता का अंडज, पिता का शुक्राणु दोनों इंटरकोर्स के समय में मिले, और वो दोनों अलग अलग आत्माएं थी, दोनों मर करके, और आपकी जो आत्मा वो अवतरित होकर के, और वह आपका भ्रूण बन गया, और वह भ्रूण एम्ब्रियो और जो बन करके, और जो है आप वो एम्ब्रियो और भ्रूण बन करके आप जो उसके रूप में आ गए, और धीरे धीरे माँ के गर्भ में वो 9 महीने तक बड़ा होकर के बच्चा फिर जन्म लेता है। यानी जब ये अंडज और शुक्राणु मिलते हैं तभी से कुदरत का रोल चालू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे सारा कुदरत ही उसको 9 महीने के बाहर निकालती है। फिर बाद में जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर मन वचन काया की जितनी प्रवृत्ति होती है वह सब कुदरती जो है उसका संचालन करती है, मालिक कुदरती होती है, और उसको हमें कुदरती रचना मानना होता है, कोई इंटरफियर नहीं करना होता है। तो अब देखिए कि इस जीवन में स्वतंत्रता और प्रतंत्रता जो आपका बहुत सुंदर विषय है, हर व्यक्ति, हर प्राणी स्वतंत्र रहना चाहता है, प्रतंत्र कोई नहीं रहना चाहता है। एक पशु को बाड़े में डाल दिया जाता है, बांध दिया जाता है, वो फड़फड़ाता है,
क्योंकि वो फ्री होकर के और जंगल में घूम करके, और जैसे गाय होती तो गाय क्या करती है, एक एक पौधे पे थोड़ा 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 खा करके गौचरी, जिसको गोचरी कहते हैं, गौ चरती है और मस्त हो जाती है। और एक पक्षी है, वह स्वच्छंद रूप से इस आकाश में उड़ना चाहता है, उड़ान भरना चाहता है, उसको आपने पिंजरे में बंद कर दिया तो क्या होता है कि वह फड़फड़ाने लगता है। एक मनुष्य उसको कैदी के रूप में काल कोठरी जेल में डाल दिया जाए तो वो उद्विग्न हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है कि वो स्वतंत्रता चाहता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हर जीवित प्राणी स्वतंत्रता चाहता है। तो स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता क्या है, वो आज का हमारा विषय है। जो हमने बताया कि कुदरत का कानून चलता है, तो वो कुदरत का कानून है, वह सारा स्वतंत्रता है। क्योंकि आप पे शासन करने वाली जो है वह कुदरत होती है। देखिए, लगभग हम 1000 वर्ष तक भारत और भारत के लोग गुलाम रहे। सबसे पहले जो है हम आर्यों की संतान हैं, उसके बाद में शक आए, हूण आए, खिलजी आए, मुसलमान आए, और जो मोहम्मडन्स आए, उसके बाद के अंदर पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए। इन्होंने 800,000 वर्षों में हमको गुलाम रखा, तो हम स्वतंत्र थे। और स्वतंत्रता में इस जो व्यक्ति होता है वो गुलाम रूप में होता है, उसकी कोई चॉइस नहीं होती है। और उस गुलामी में आपने देखा होगा, हमारा धन लूटा गया, हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी गई, हमको पर्दे में रखा गया, हमको बड़ी नौकरी नहीं दी गई। पृथ्वी और पानी हमारा था, लेकिन मालिक कोई और थे। हमको हमारी हवा और पानी उसका भी स्वतंत्रता से उपयोग नहीं करने देते। वो मालिक बन गए। वो आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके आए थे, लेकिन हमारे यहाँ पर छोटी छोटी रियासतें, बहुत बलशाली शौर्य वीर्य वाले जो है वो राजा थे, लेकिन आपस में लड़ते थे। इस लड़ाई की कमज़ोरी को उन्होंने जो देख करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा करके हमको लड़ा करके, और हमारे पे अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक राज्य किया, हमको गुलाम बनाए रखा। तो ये हम स्वतंत्र रहे, हम उद्विग्न रहे। और फिर महात्मा गांधी ने जब 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद किया और जो है लाल किले पर तिरंगा झंडा लहराया, हम आज़ाद हुए। इसका मतलब हमको बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता हमको मिली। हम स्वतंत्र बन गए। तो उसी तरीके से हमारी स्वतंत्रता है, वो सारा जो हमारा पिछले जन्म का उदय प्रारब्ध है, जिस पर कि यानी हमारा जितना व्यवहार जगत है सब स्वतंत्रता का जगत है। उस स्वतंत्रता के जगत में हमको हाथ नहीं डालना चाहिए। उसमें सामंजस्य बिठाए रखने के लिए उसको हमें कुदरती रचना मानना चाहिए। किसी ने हमको गाली दी घर में, किसी ने हमको ऊंचा नीचा कहा, और किसी ने हमको कुछ बोला, तो उसको कुदरती रचना मान करके छोड़ दो। समभाव की स्थिति रखो। तो समभाव की स्थिति रखने से जो है हमारा ज़्यादा जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है उससे हम मुक्त रहेंगे। जब मुक्त रहेंगे तो नए कॉजेस दी हम जितने अपने जीवन को सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक कुदरती रचना देखते चलेंगे, नए कॉज नहीं पड़ेंगे और उससे मुक्त नहीं रह करके युक्त हो गए, उसके साथ में जुड़ गए, तन्मयाकार हो गए। अगर हमारे जो है भुगतान और प्रारब्ध के साथ तन्मयाकार हुए तो नए कॉजेज पड़ जाएंगे और फिर हम स्वतंत्र अगले जन्म में हो जाएंगे। हमको स्वतंत्र नहीं होना है तो आप कॉजेज मत डालिए। कॉजेज नहीं डालने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी ऑटो मोड से मैकेनिकल चल रहा है
उसको कुदरती रचना देखते जाओ, उसके ज्ञाता दृष्टा बनो। आप भेद विज्ञान करो कि ये कुदरती रचने वाला भाग अलग है और मैं स्वतंत्र अलग। वो स्वतंत्रता की बात हम आगे करेंगे। उस स्वतंत्रता को आप कुदरती रचना मानते चलो। अब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। देखिए कि जहाँ पर ये उदय प्रारब्ध और जहाँ पे हमारा परिणाम भुगतान हिसाब की बात आती है, वहाँ पे कुदरत का कानून लागू होता है। लेकिन हमारा चेतन तत्व है, जो हमारा आत्म तत्व है, इस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। उसमें हम प्योरली स्वतंत्र हैं। चेतना पर कुदरत का कानून न कभी लागू हुआ है, न कभी होगा, न हो रहा है। यानी आप अपने आप में जीवित प्राणी हो, मनुष्य हो, अपने आप में स्वतंत्र हो। यानी आप नए भाव डालने में बिल्कुल प्योरली स्वतंत्र हो। अब वो नए भाव में स्वतंत्रता कैसे होती, मैं उदाहरण के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। अच्छी बरसात हो चुकी है और जो हमारे खेती बाड़ी करने वाले किसान भाई होते हैं, वो बरसात के पहले अपने हल को निदान करते हैं, समतल करते हैं, ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं, ताकि बरसात अच्छी होते ही बीज बो दिया जाए। बरसात हो गई, वो घर से हल लेकर के चला और बीज की 2 पोटली लेके चला। हमारे राजस्थान में खरीफ की फसल होती है। एक हमारा जो फूड ग्रेन है वो बाजरा है। बाजरा से कई तरह के सैकड़ों प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, 12 महीने खाया जाता है। तो जैसे दूध के प्रोडक्ट बनते हैं, बाजरा के भी प्रोडक्ट बनते हैं। तो वह एक पोटली में बाजरा डाल के और दूसरी पोटली में मिक्सचर में होता है ग्वार होता है, तिल होता है, मूंग होता है, मोठ होता है, काकड़ी के बीज होते हैं, ये लेकर के चला। तो वो सोचता रहा कि जो है फाइनेंशियल व्यू पॉइंट से, यानी आय की दृष्टि से कौन सा अच्छा है, कोई निर्णय कर नहीं पाया। और अंत समय में उसने जो मिक्सचर का बीज बो दिया, पूरा खेत खड़ दिया। अब वो चिंतन करता, अरे मैं तो बाजरी बोता तो 12 महीने उसको प्रिजर्व करके और घर में मेरे को फूड ग्रेन की दृष्टि से अच्छा स्वादिष्ट घर का देशी बाजरा मार्केट से खरीदना नहीं पड़ता। अब तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ कठोल यानी जो मैंने ग्वार जो है, मूंग मोठ वगैरह इत्यादि बोए हैं। तो अब क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, पाछे पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब कुछ आपने बीज डाल दिया, बीज डालने के पहले आप स्वतंत्र थे, बीज डालते ही आप स्वतंत्र हो गए। When you entered the seed, you became dependent, and whatever result of that, you will have to face those consequences। आपने बीज डाला तो उसका जो फल मिलेगा वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब करेक्शन देने की गुंजाइश नहीं रह गई है। तो यानी भाव करने के पहले स्वतंत्र हो, भाव डालने के बाद में वो कॉज पड़ जाता है, और कॉज को हम कॉज कहते हैं। ऐसे कई भाव धीरे धीरे डाल करके जीवन भर हम बंच ऑफ दी कॉजेज बना देते हैं। उसको हम कॉजल बॉडी कहते हैं, और उस कॉजल बॉडी के अनुरूप ही नेक्स्ट बर्थ में हमारे को द्रव्य कर्म के रूप में भुगतान प्राप्त होता है, और हम जन्म से मृत्यु तक वही भुगतान जो है वो कुदरत के अधीन जो है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन सुख और दुख भोगते रहते हैं। तो हमारी स्वतंत्रता किसमें हो गई? स्वतंत्रता उसको कहते हैं हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। उस आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बिठा देते हैं। यानी हमारी जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि की वो दृष्टि जो थी
वो रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ बनाया, वो आर्ट ऑफ द विजन है, वो दृष्टि विज्ञान है। उस विज्ञान को पैदा करके और उस लेवल को जंक्शन पॉइंट कहते हैं। उस जंक्शन पॉइंट पे हम जो है रियल पुरुषार्थ क्या करते हैं, ये हमारी कोई क्रिया नहीं है, सारी बात हम समझ में करते हैं। क्रिया तो मन वचन काया से होती है और वो क्रिया जो है वो रियल पुरुषार्थ नहीं है, क्रिया से मोक्ष नहीं है। रियल पुरुषार्थ जो हमारी समझ है, जो हमारे भाव पक्ष है, उससे हमारा मोक्ष है। और जो हम भुगतान करते हैं वो तो हमारा द्रव्य पक्ष है, क्रिया है, वो हमारे रिचुअल्स हैं, वो हमारा जो है वो कहना चाहिए क्रिया कांड है। उससे तो केवल भुगतान होता है, उससे केवल जो है भुगतान हमारा और हिसाब क्लियर होता है। वो हमारा सारा जो कहना चाहिए वो हमारा उदय प्रारब्ध भाव है। तो इसीलिए उस दृष्टि विज्ञान में ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी भाव आ जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है, जुदापन की जागृति हो जाती है। ये सारा आर्ट ऑफ द विजन में होता है। ज्ञाता दृष्टा में क्या है, ये मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। मन वचन काया की क्रिया को मात्र जानने देखने लग जाते हैं, कोई उस पर ओपिनियन अभिप्राय नहीं देते हैं, क्योंकि हम करता है ही नहीं। हम अभिप्राय ओपिनियन देने के अधिकारी नहीं है, हम करता है नहीं, हम मात्र तो ज्ञाता दृष्टा बन गए। हमारी सीट चेंज हो गई, हम अकर्ता बन गए, हम निमित्त बन गए और हम उस विषय में निमित्त निर्दोष या कर्ता और शुद्ध आत्मा का ही चिंतन कर सकते हैं। जब निमित्त बन गए, अकर्ता बन गए, तो हम हर व्यक्ति को निर्दोष देखते हैं। कसाई है उसको भी निर्दोष देखते हैं, एक जेब कतरा है उसमें भी निर्दोष का मतलब उसमें शुद्ध आत्मा देखते हैं। जो कर रहा है वो अपने कर्मों के अधीन कर रहा है, पिछले जन्म के कर्म के जो है उदय प्रारब्ध के अधीन कर रहा है। इसकी इसमें कोई गलती नहीं, वो तो उसका भुगतान है और वह उसका जो है वो प्रारब्ध है, उसके अधीन कर रहा है। तो उसको शुद्ध आत्मा समझने लग गए, तो निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा समझ में लगे। हम जो है ज्ञाता दृष्टा हमने भेद विज्ञान चालू कर दिया कि ये जो जड़ है मन वचन काया वाला पोर्शन ये अलग है और मैं चेतन अलग हूँ। तो जब ये भेद विज्ञान चलता रहता है, ज्ञाता दृष्टा चलता है, जुदापन की जागृति, यानी हमारी जागृति और लक्ष्य के अंदर हमने जो ये बिठा दिया कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये तो लेके आया है, ये तो भुगतान जो चल रहा है इसका चल रहा है, सुख दुख की अनुभूति करने वाला अलग है और मैं तो शाश्वत सुख वाला अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हूँ। मैं तो सच्चिदानंद हूँ, सत्य चित्त आनंद का, सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन करने वाला और आनंद मेरा लक्षण ऐसा हूँ। तो ऐसा हम जो हमारे जो है आर्ट ऑफ द विजन में फिट कर लेते हैं तो वो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन कहलाता है। और उससे क्या होता है, अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता रखने से, आर्ट ऑफ द विजन करने से होता क्या है। होता यह है कि हमारी जो अज्ञानता है वो अज्ञानता धीरे 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 कमज़ोर पड़ने लग जाती है, सुस्त होने लग जाती है। जो हमारा कार्बन शरीर है उसके कर्म परमाणु जड़ते जाते हैं और वो शिथिल होता जाता है। कर्म परमाणु जब अज्ञानता शिथिल होती जाती है और अज्ञानता शिथिल हुई तो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन मजबूत हुआ और अज्ञानता मजबूत हुई तो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन शिथिल हो गया। आर्ट ऑफ द विजन में दोनों साथ साथ चलते हैं। अज्ञानता कमज़ोर होती है और सम्यक ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि हम अकर्ता की चौकड़ी पहले ही लगा दी
तो और अनंतानुबंधी जो मोहनीय कर्म है वो भस्मीभूत हो गया। तो मोहनीय कर्म तो शिथिल पहले हो गया, और जो ज्ञान जो है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय जब सम्यक हो गए तो ये दोनों शिथिल पड़ने लग गए। तो हमारे घाती कर्म जो है ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय और मोहनीय शिथिल पढ़ते गए, और पढ़ते पढ़ते जो है हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन उसकी जो है मैच्योरिटी बहुत हाई हो गई, उसकी नींव इस जन्म में लगा दी। आने वाले जन्मों में वो मैच्योरिटी 360 डिग्री तक भी हो जाती है, और कई लोग बड़े अगर जागृति तीव्र हो तो इस जन्म में भी 360 डिग्री तक पहुंच करके, और वह जो है वो जाकर के, और उनको कहना चाहिए कि वो केवल दर्शन हो जाता है, अगले जन्म में उनको केवल ज्ञान होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है स्वतंत्रता प्राप्त करके सम्यक ज्ञान दर्शन को वो पुष्ट करते करते धीरे धीरे केवल दर्शन केवल ज्ञान को प्राप्त करे। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।